नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। वर्षा का अधिक होना अतिवृष्टि कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन न चाहना अपरिग्रह कहलाता है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अपने भरोसे काम करने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। जिसे त्यागा ना जा सके उसे अपरिहार्य कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। पल भर में समाप्त हो जाने वाले को क्षण भंगुर कहा जाता है। गंगा से उत्पन्न या संबंधित को गांगेय कहा जाता है। विरोधी का पक्ष लेने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। अपने ऊपर लगाए गए अभियोग का उत्तर देने वाले को प्रतिवादी कहा जाता है। जो आंखों के समान हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उस समय को गोधूलि कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। अपना देश छोड़ दूसरे देश में रहने वाले को प्रवासी कहा जाता है। देखने में प्रिय लगे जो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। तमाम विषयों की जानकार हो जो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। क्रमबद्ध इतिहास के पूर्व काल का के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होता है। चक्र धारण करते हो जो उसके लिए एक शब्द चक्रधर है। चक्र सुदर्शन हाथ में है जिसके उसके लिए एक शब्द चक्रपाणि होता है। आइए कुछ और शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। गोद में लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। तमाम भाषाओं का जानकार है जो उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी थी उसे दामोदर कहा जाता है। मन के अध्ययन का शास्त्र के लिए एक शब्द मनोविज्ञान होता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। बाजार में मुद्रा का चलन अधिक हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष पूर्व होने के समय के लिए एक शब्द जन्मशती कहलाता है। 4 पैर होते हैं जिसके उसे चतुष्पद कहा जाता है। गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। मरने की कामना मुमूर्षा कहलाती है। कम या नपा तुला व्यय करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। दूर तक की बातें सोच लेने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। धर्म में आस्था या विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। नष्ट हो जाने वाला या वाली के लिए एक शब्द नश्वर है। धार्मिक आचरण करने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके हृदय में दया भाव ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। लोहे की तरह बलिष्ठ है जो उसके लिए एक शब्द लौह पुरुष है। जो पूजा या श्रद्धा की योग्य हो उसे उसके लिए एक शब्द पूज्य होता है। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहलाती है। रात्रि में भ्रमण करता है जो उसके लिए एक शब्द निशाचर है। युद्ध करने की इच्छा वाले को युत्सा कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। विशेष विषय पर विचार हेतु लोगों का मिलन सम्मेलन कहलाता है। राज्य पत्र द्वारा जो सूचित किया गया हो उसे राजपत्रित कहलाते हैं कहा जाता है। कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द लिप्सा है। संसार या सांसारिक विषयों से संबद्ध के लिए एक शब्द सांसारिक है। सभी को समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। संसार से संबंधित के लिए एक शब्द लौकिक है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसका पति जीवित है ऐसी स्त्री को सधवा कहा जाता है। दो भिन्न तत्वों के मेल से उत्पन्न के लिए एक शब्द संकर है।
जनता के लिए जनता द्वारा निश्चित शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। जो निरंतर बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द वर्धमान है। ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता के लिए एक शब्द वैज्ञानिक है। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द विधेयक होता है। चूड़ा अथवा बालों में चंद्रमा है जिसके, उसके लिए एक शब्द चंद्रचूड़ होता है। छुटकारा दिलाने वाले के लिए एक शब्द त्राता होता है। आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द तत्वज्ञ होता है। जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द चाक्षुष होता है। किसी तथ्य को जानने या विजित करने की चाह रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासा होता है। इंद्रियों पर विजय पा लेने वाले के लिए शब्द जितेंद्रिय होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसे दूसरों से छिपाया जाए उसके लिए एक शब्द गोपनीय है। जिसके बारे में जानना आवश्यक है उसे ज्ञेय कहा जाता है। जिस पर तारीख लिख दी गई है उसे दिनांकित कहा जाता है। जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीर्घ बाहु कहा जाता है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द घृणित है। क्षमा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द क्षम्य है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले के लिए एक शब्द कृतार्थ है। जन साधारण में प्रचलित चली आ रही बात के लिए एक शब्द किंवदंती है। जिसका कोई भाग टूट गया हो उसके लिए एक शब्द खंडित है। ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो उसके लिए एक शब्द उपचार है। देर से कठिनाई से पचने वाले के लिए एक शब्द गरिष्ठ है। करड़ी अकरड़ी का निश्चय ना कर पाने वाले के लिए एक शब्द किम कर्तव्य विमूढ़ है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक है। उपन्यास से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपन्यासिक है। इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द ऐहिक होता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द कुशाग्र बुद्धि है। सीमित ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द कूपमंडूक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। पद और वय में औरों से छोटा होने वाले को कनिष्ठ कहा जाता है। हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका उसके लिए एक शब्द करपात्री है। किसी देश की अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा के लिए एक शब्द इतिहास है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए एक शब्द ऐच्छिक है। जो इतिहास से संबंध रखे उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। हाथ में नरमुंड लेकर चलने वाले तांत्रिक को कापालिक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। अनुपजाऊ भूमि को ऊसर कहा जाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर शरीर हो गया हो उसके लिए एक शब्द जरा जर्जर है। घटनाओं का कालक्रम से व्यवहार के लिए एक शब्द इतिवृत्त है। इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द ऐन्द्रिक होता है। जो दूसरों की प्रगति से जले उसके लिए एक शब्द ईर्ष्यालु है। चोरी छिपे बिना कर दिए अनियमित ढंग से व्यवसाय करने वालों को तस्कर कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी पुस्तक या रचना की अर्थ सहित व्याख्या टीका कहलाती है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। प्रत्येक तीसरे माह होने वाले को त्रैमासिक कहा जाता है। दंड देने योग्य के लिए एक शब्द दंडनीय है। डाक बांटने वाले कर्मचारी को डाकिया कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द करड़ी है। महीने के दोनों पक्षों की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। चौथा युग या कलह का युग के लिए एक शब्द कलयुग है। 10 मुख हैं जिसके उसके लिए एक शब्द दशानन है। ऊपर निकलने वाला श्वास के लिए एक शब्द उच्छ्वास है। ऊपर की ओर उछला गया के लिए एक शब्द उच्छिष्ट है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।